लास्ट जो हमने लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा स्केयर कंप्लीट करके तो फैक्टराइज करना, और हम लोगों ने उसमें a प्लस बी होल स्केयर बनाना सीखा और a माइनस बी होल स्केयर बनाना सीखा। और आपको याद होगा हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 में मेन 3 फॉर्मूला डिस्कस किए। दैट वाज एक तो a प्लस बी होल स्केयर था, दैट इज a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, एंड a माइनस बी होल स्केयर था बेटा एक a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, और हमने वहां पढ़ा था बेटा a स्केयर माइनस b स्केयर which is equal to a plus b and a minus b। तो अब लोग बेटा हम लोग आज जो है उसी थर्ड वाला जो फॉर्मूला है हम लोग उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे, दैट इज a स्केयर माइनस b स्केयर की, और उसकी जो फैक्टराइजेशन होती है बेटा वो a प्लस और a माइनस b होगी। तो मैं आपका अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कंप्यूटर की, ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सकें। ये वाला जो बेटा आज का टॉपिक है आप लोग ऑलरेडी अच्छा वो ये बेटा इसमें करेक्शन में भी कर देता हूँ, 6.5 है, स्कोर नहीं है, मिस्टेक्स इसको यहाँ से आई थिंक नहीं कवर हुई। इसके ये वाला फॉर्मूला बेटा हम लोग जो करना है इसके माइनस बी स्केयर का, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आपको बेटा इस एक्सरसाइज में आपको इस फॉर्मूले की लेफ्ट साइड आपको प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज यू विल बी गिवन ओनली a स्केयर माइनस b स्केयर, और हम लोगों ने उसकी फैक्टराइजेशन होगी बेटा वो लिखनी होगी a प्लस बी एंड a माइनस बी बिकॉज दे आर बोथ इक्वल। और वैसे भी अगर आप राइट साइड को मल्टीप्लाई भी अगर आप कर लेंगे बेटा a प्लस बी और a माइनस बी को, तो इसका आंसर a माइनस बी स्केयर ही आएगा। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं हमने ऑलरेडी जो है उसको वैल्यूड कर ली कर चुके हैं, और अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन में अब इनको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सो wherever we have a square minus b square बेटा we will write a plus b and a minus b। ये तीन जो फॉर्मूले 6.1 में पढ़े थे बेटा, ये मैथ में बहुत आगे तक जितना आप स्टडी करते जाओगे मैथ इन फॉर्मूलों ने आपकी जान नहीं छोड़नी है, तो इनकी अच्छी तरह से एप्लीकेशन आप अभी से तैयार कर लें। तो देखिएगा जरा, इसके दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ चूज किया बेटा, देखिएगा जरा। फर्स्ट एग्जांपल है 9x स्क्वायर माइनस 4। बेटा ये हमने हबीबा बेटा मुझे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, स्टूडेंट आ रही है बस वो ऐड अप कर। तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे 9x स्क्वायर माइनस 4, तो फर्स्ट एग्जांपल है, और हम लोगों ने बेटा इसकी जो फॉर्मूले की एप्लीकेशन करनी है वो किसकी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। इट मींस है बेटा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तक बेटा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब यहाँ देखिएगा इस फर्स्ट एग्जांपल में 9x स्क्वायर माइनस 4 में अभी 9x स्क्वायर सिर्फ x जो है वो स्क्वायर में कन्वर्टेड है, 9 जो है वो स्क्वायर में कन्वर्टेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये होगा कि हम लोग इस 9 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 का स्क्वायर होता है बेटा 3 का स्क्वायर होता है, तो आई विल राइट 3x होल स्क्वायर, बिकॉज x तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो मैं यूं 3x ब्रैकेट में लिख के इसका होल स्क्वायर बना दूंगा ताकि एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए और मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। इसी तरह से जो है उसको भी मुझे स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट बनाना है। जब तक वो फॉर्मेट तैयार नहीं होगा मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकूंगा। तो फोर्थ को लिख लूंगा बेटा 2 का स्क्वायर, बिकॉज 2 2 इज 4, तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और उसके बाद सिंपल मैं इसको अप्लाई कर दूंगा फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है बेटा a प्लस b और a माइनस b। तो a जो है वो 3x है और जो b है वो 2 है, तो आई विल राइट 3x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही जो एक और एग्जांपल है बेटा वो देखिए,
In this example, I told you beta earlier that whenever you have something common in expression, you should have to take it common first. अगर आप एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन होता भी है लेकिन उसके बावजूद आप कॉमन लिए बगैर आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर देते हो बेटा, तो ये गलत हो जाता है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप ये फॉल की एप्लीकेशन विदाउट कॉमन लिए भी कर देंगे तो वो ठीक होगी, बट आपकी बुक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। आप लोगों ने जो रूल्स है ना वो स्टेप बाय स्टेप लोगों ने फॉलो करने ही है हर सूरत। कहीं बाई मिस्टेक अगर ऐसा आपने देखा भी होगा तो बाई मिस्टेक होगा, कि अगर आप कॉमन लिए बगैर किसी चीज को आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो वो फैक्टराइज नहीं कहलाएगा। बिकॉज फैक्टराइजेशन में हमें पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टर फॉर्म में लिखना है, और अगर कुछ समथिंग को चीज कॉमन में अगर आ रही है बेटा तो हम लोग उसको प्रॉपरली फैक्टर नहीं कह सकते। सो आपने सबसे पहला काम तो यही करना है कि जब कोई भी फैक्टराइजेशन कोई भी क्वेश्चन आता है कि जी फैक्टराइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लिखेंगे पूरे एक्सप्रेशन में से कोई चीज अगर कॉमन आ रही है तो सबसे पहले आपने कॉमन लेनी है, उसके बाद फिर आपने जो भी टेक्निक अप्लाई करनी है उसको सॉल्व करने की आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा हमने 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, बिकॉज 3 अब देखा जाए तो 3 जो है इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप लोगों को ये कॉमन लेना है। तो 3 हमारा वैसे कॉमन आ गया। 3 और 75 का जो HCF है वो 3 है, एंड वी हैव ओनली लेफ्ट x स्क्वायर माइनस 25 अनकॉमन बचेगा। ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी सेक्शन 2 में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम एन एक्सप्रेशन, तो यहाँ उसको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद देखो x स्क्वायर तो स्क्वायर फॉर्म में है लेकिन 25 फॉर्म में नहीं है। सो आई विल राइट दिस 25 इन स्क्वायर फॉर्म एंड आई विल राइट 5 स्क्वायर, दैट be 5 power 2, which means 5 multiplied by 5 and give us the answer 25. So now this expression has become x square minus 5 square has become a square minus b square. So just by applying the formula here, बेटा यहाँ जो x है वो a है और जो 5 है वो b है, तो फॉर्मूला बन जाएगा वो a square minus b square का a plus b and a minus b, यानी x plus 5 और x plus 5। जी बेटा आपको ये चारों दोनों एग्जांपल समझ आ गई सबको चारों को? यस सर। एमन आपको, मानूर आपको? मानूर अपना बेटा कैमरा ऑन कीजिएगा जरा। मानूर में मुझे आपको आ नहीं रहा माइंड में कि आप कौन हो। मानूर मंसूर, मानूर बेटा हिबा है। मैं वही कहूँ ये मानूर मंसूर कौन है? हिबा नूर है ये? यस सर। अच्छा ओके बेटा, बेटा सही नाम से एंटर हुआ करो। मेरे समझ नहीं आ रही कौन सी बच्ची है जो मैं पढ़ाता रहा हूँ। मानूर मंसूर, ये मोहतरमा मुताहिरा साहब आई हैं, इनको भी वेलकम कर लें हम। आज प्रोसेस शेयर नहीं हो पा रहा, चले ओके बेटा आगे चलते हैं। मैं कौन देख लूँ कहीं वेटिंग रूम में ना हो। मुताहिरा ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट है वो चल रहे हैं स्लाइड पे अपनी। अब बेटा एक और आपके 2 एग्जांपल्स हैं तो आपके बुक के पेज नंबर 103 पर है। एक्सरसाइज से बिल्कुल ऊपर जो है ये सॉल्व हुई है, इनको देखिएगा जरा। 16y स्क्वायर b माइनस 81 bx स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, इफ समथिंग इज कॉमन यू शुड हैव टू टेक इट कॉमन फर्स्ट। यहाँ देखिएगा जब बेटा दोनों एक्सप्रेशन में पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन है तो हम लोग बेटा उसको कॉमन ले लेंगे, एंड वी हैव लेफ्ट ओनली अनकॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म 16 स्क्वायर एंड फ्रॉम द सेकंड टर्म 81 x स्क्वायर। देन हम लोग क्या करेंगे बेटा, वी विल कन्वर्ट दीस 2 टर्म्स इनटू होल स्क्वायर, क्योंकि y सिर्फ स्क्वायर फॉर्म में है, 16 स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं इस पे फार्मूला पे अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सो बिफोर अप्लाइंग द फार्मूला आई हैव टू कन्वर्ट both of these terms into whole square form. So I will write this for 16y square as 4y whole square and 81x as 9x whole square. So अब ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर हम लोग बेटा इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और वो क्या है a प्लस b और a माइनस b, तो
तो 4y प्लस 9x एंड 4y माइनस 9x, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जांपल 11 है बेटा, ये देखिए जरा, 3x माइनस 5y होल स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर। अब इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ी सी एक चेंज है, वो ये बेटा कि यहाँ जो सिंगल टर्म है वो नहीं दी गई, बल्कि जो 3x माइनस 5y है ये दो टर्म्स आपको दी, लेकिन ये चूंकि ब्रैकेट में लिखी है, तो बेटा जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जब भी लिख देते हैं ना आप, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो सिंगल टर्म के तौर पर ही कंसिडर की जाती है। तो यहाँ हम लोग 3x माइनस 5y को टू टर्म्स कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर रिटन इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कुछ भी आ जाएगा, चाहे वो 3 टर्म्स हो, 4 टर्म, जितने भी टर्म हो बेटा, वो सिंगल टर्म कंसिडर होंगे, अनलेस कि हम उसके बाहर जो पावर है उसको सिम्प्लीफाई न कर दें। ठीक है, तो अभी तक ऑलरेडी ये स्क्वायर कन्वर्ट है, तो हम लोग 3x माइनस 5y को a के तौर पर ही कंसिडर करेंगे, ये सिंगल टर्म है, यानी a स्क्वायर ही है, हम लोग इसको दो टर्म्स लेंगे। हाँ, अलबत्ता जो हमारे पास आगे नेक्स्ट जो लिखी हुई है 49z स्क्वायर, हमने बेटा इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और 49 7 का स्क्वायर होता है बेटा, तो हम लोग लिखेंगे 7z होल स्क्वायर। तो बेटा ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया इससे माइनस b स्क्वायर में। अब यहाँ a जो है वो 3x माइनस 5y है, और जो b है वो 7z है। तो आई विल राइट a प्लस b, a माइनस b, यानी 3x माइनस 5y प्लस 7z एंड 3x माइनस 5y माइनस 7। आई थिंक ये दोनों एग्जांपल्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मुताहिरा आप बेटा भी आई हैं, आपको एग्जांपल बताइए। सर आ गई। हाँ बेटा, हम लोगों ने ना इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना सीखा है a के माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला बेटा a के माइनस b स्क्वायर, कि ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b a माइनस b का। हमें जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा, हमने पहले उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, a के माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, फिर हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर देना a प्लस b a माइनस b। फिर हमारे पास अगर कुछ चीज कॉमन आती है तो हम लोगों ने पहले उसको कॉमन लेना है और फिर उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा बेटा, आप लोग एक और चीज को यहाँ नोट करें, इन दोनों क्वेश्चन में जो एग्जांपल सॉल्व हुई है, जो क्वेश्चन होता है बेटा उसके साथ कभी भी इक्वल का साइन नहीं आता, ये याद रखें, और बाकी उसके बाद पीछे जितने भी स्टेप्स होते हैं बेटा उसमें इक्वल का साइन आता है। मैं अमूमन इसी सारे जो टेक्निक है इसी को ही फॉलो करता हूँ, तो ये मेन मेथड भी यही है। अगर मैं कहीं मिस भी कर दूँ तो आप लोगों ने मिस नहीं करना, हो सकता है मैं कहीं जो है वो बाई मिस्टेक किसी चीज को स्किप कर जाऊँ टाइम को सेव करने के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का असल फॉर्मेट यही है, क्वेश्चन के साथ कभी भी इक्वल का साइन नहीं आएगा, उसके बाद जितने भी नीचे आप स्टेप्स बनाएंगे सब में इक्वल का साइन आएगा। तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, वरना आपका जो उसके मार्क्स है वो हो जाएंगे। अच्छा, अभी हमने दोनों एग्जांपल्स की, अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, अपनी एक्सरसाइज 6.5 पर। क्वेश्चन 1 है बेटा 9 माइनस स्क्वायर। सो यहाँ भी अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 9 जो है हम उसको लिख सकते हैं t स्क्वायर, 3 3 9, और x तो एज इट इज x स्क्वायर ही है, तो यहाँ फॉर्मूला आपका बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b और a माइनस b, यानी 3 प्लस x और 3 माइनस x। मुश्किल तो नहीं है ये मेरा ख्याल आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसमें थोड़ी सी जरा कंफ्यूजन आप लोग को महसूस हो रही होगी। -6 प्लस 6y स्क्वायर, देखो ये दो टर्म्स है लेकिन दरमियान में इन्हें प्लस का साइन है, तो अभी तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। 6y स्क्वायर पहले लिख लेंगे, -6 बाद में लिख लेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बेटा आपको समझा चुका हूँ कि व्हेन एवर आप रीअरेंजिंग करते हैं, हमेशा रीअरेंजिंग करते वक्त किसी भी टर्म को अगर आप उसकी जगह को बदलेंगे बेटा, ऑलवेज इसका जो साइन होगा वो आपने साथ लेकर जाना है, साइन साथ छुपकर उसको रीअरेंज नहीं करना। जब भी आप रीअरेंज करें, हमेशा जिस टर्म को भी आप लोगों ने एक जगह से दूसरी उठाकर दूसरी जगह ले जाना हो, उसको साइन समेत लेकर जाना है, उसका साइन छोड़ के नहीं जाना, चाहे वो पॉजिटिव है तो चाहे वो नेगेटिव है। अगर आप साइन वहीं छोड़ देंगे, सिर्फ टर्म को उठा कर ले जाएंगे, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। याद रखें, हर टर्म का साइन उसका लाजमी पार्ट होता है, उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप लोगों ने रीअरेंजिंग करनी हो, बी केयरफुल कि आप उनके साइन साथ लेकर रीअरेंज करें। यहाँ भी देख लें 6y स्क्वायर पॉजिटिव है, जब उसको पहले लिखा है तो मैंने उसका साइन नहीं लगाया, बिकॉज कि हमेशा जो फर्स्ट टर्म होती है बेटा किसी भी एक्सप्रेशन की, अगर उसमें साइन मेंशन नहीं करते तो वी विल कंसीडर इट एज पॉजिटिव।
तो इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब वैसे भी अगर आप लिखते हैं तो ये बैड मैनर्स में आती है, मैथ बैड मैनर्स। मैथ में अगर आप फर्स्ट टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव किया, आप जबरदस्ती पॉजिटिव साइन लगाते हो तो ये बैड मैनर्स में आती है, और कहा जाता है कि इस बच्चे के पास अच्छा नॉलेज नहीं है मैथ का। तो फर्स्ट टर्म हमेशा अगर पॉजिटिव तो कोई साइन नहीं लिखा जाता। -6 इसके बाद में क्या आएगा? अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इफ वी हैव समथिंग इन कॉमन फ्रॉम द एक्सप्रेशन वी विल टेक इट कॉमन। 6 कॉमन आ जाएगा बेटा, बाकी हमारे पास बच जाएगा y² - 1। अब इस y² - 1 को आप स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। y² ऑलरेडी स्क्वायर में है, अगर मैं को भी बेटा स्क्वायर में लिख लूंगा तो कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा बेटा a² - b² का, एंड आई विल राइट a + b एंड a - b, यानी y + 1 एंड y - 1। जी हिबा, आपको बेटा क्वेश्चन दोनों समझ आ गए? यस सर। बेटा ये महानूर मंसूर का क्या नाम था, क्या नाम थी इसका? हिबा, हिबा सर, हिबा। हिबा, हिबा। जी हिबा बेटा, आपको समझ आए क्वेश्चन दोनों? यस सर। आपकी आवाज मुझे बेटा ऐसा लगता है जैसे ना आप चांद पर बैठी हुई हो। सोई तो नहीं हुई? स्पीकर सही नहीं है माइक। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। बस मेरे ना माइंड आपकी पिक्चर नहीं आ रही थी, अब आ गई, आपकी आवाज आई है तो मेरी पिक्चर भी आपकी आ गई है। अच्छा बेटा ईमान, आपको तो माशाल्लाह से समझ आ गया होना। बताया आपको बेटा? यस सर। ओके, चले ईमान बेटा आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। ईमान अतीक। जी अच्छा सर। 16x² y² - 25a² b²। इसके अंदर जो है पहले हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, तो 16x² y² का स्क्वायर रूट होगा 4xy होल स्क्वायर, और 25a² b² का जो है स्क्वायर रूट होगा 5ab²। अब जो है फॉर्मूला यूज करेंगे a² बेटा इसका - स्क्वायर b²। रूट नहीं लेते, स्क्वायर रूट नहीं लेते हम लोग, उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन तीनों वही को ना सिंगल, सर। हाँ स्क्वायर रूट में तो फिर ऊपर स्क्वायर नहीं ना आता, वो तो उसको फिर स्क्वायर अगर इसका लिखोगे ना 16x² y² तो वो आएगा सिर्फ 4xy, और ऊपर स्क्वायर नहीं फिर आएगा जब स्क्वायर रूट लेती हो, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर में। ओके सर, फिर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और 4x y² - 5ab² आंसर आएगा। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो है a² - b² वाला, और फिर लिखेंगे सबसे पहले a - b लिखेंगे, फिर a + b लिखेंगे, ओहो, फिर यहाँ दोनों 4x माइनस में लिखे गए हैं। ओहो, ये बेटा एक वाले फर्स्ट वाले दोनों ही माइनस के लिखे गए हैं, तो इसमें फैक्टर करेक्शन कर लीजिएगा, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। ठीक है, दोनों गलती से माइनस के लिखे गए, एक पॉजिटिव का और दूसरा नेगेटिव। जी एमन ज़ाहिरा बेटा आप क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन करें। सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है x³ y - xy³। यहाँ पे हमारे पास सर दोनों x भी कॉमन है y भी कॉमन है, तो हम उसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और हमारे पास अंदर बच जाएगा x² - y²। तो हम कॉमन लेते हुए हम उनको फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा x + y, और xy कॉमन है और ब्रैकेट में है x + y और x - y। बिल्कुल ठीक है शाबाश। अब देखो बेटा ये अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ भी देखो वही जो हमने एग्जांपल में बात की थी कि वी हैव समथिंग इन कॉमन, तो हम लोग उसको फिर कॉमन लेंगे। सो 16a² - 4b²। अब देखो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही स्क्वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मतलब 16a² जो है वो 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो 400b² है वो 20b का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये गलत होगा अगर हम ऐसा करेंगे, तो ऑलरेडी स्क्वायर तो दोनों ही है, लेकिन गलत इसलिए होगा बेटा कि ऑलरेडी इसमें से कुछ कॉमन आता है। तो अगर हम कॉमन नहीं ले रहे तो मीन्स हम लोग जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक लॉ है, हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बस जो यही है बेटा कि आप लोगों ने इसमें से कॉमन लेना है। 16 कॉमन आ जाएगा बेटा, और बाकी मेरे पास बचेगा फिर a² - 25b²। सो a² तो ऑलरेडी a स्क्वायर में कन्वर्ट है, और जो 5b है बेटा
25b स्क्वायर जो ये 5b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया a माइनस बी स्क्वायर में। सो आई विल राइट a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बेटा ऐसे ही है, a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर बी। अब देखा जाए बेटा तो a स्क्वायर बी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर बी हम कॉमन ले लेंगे तो बेटा हमारे पास रिमेनिंग फर्स्ट टर्म में से बचेगा b स्क्वायर माइनस, और जो सेकंड टर्म है 64 a स्क्वायर बी, इसमें से a स्क्वायर बी कॉमन चला गया तो बाकी रह जाएगा 64। अब यहाँ फिर इन दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 64 जो बेटा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 64। अब इसके बाद अब हम अप्लाई कर दोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी b प्लस 8 और b माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जी। मुताहिरा बेटा आप क्वेश्चन 7 को जरा एक्सप्लेन कर दें। मुताहिरा बेटा जाग रही हो? जी बेटा बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी ना कुछ देर पहले सिग्नल जो है वो इसके जूम के लॉक हो गए थे, तो मैं उसको दोबारा से इसको ना कर रहा हूँ अभी। बेटा जो है वो ये हम लोगों ने कर लिया ना जी। यहाँ पे थे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे 7xy स्क्वायर माइनस 343x। तो बेटा 7x यहाँ से कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग y स्क्वायर माइनस 49। तो 49 जो है बेटा 37 होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी हो जाएगा बेटा a प्लस बी और a माइनस। और क्वेश्चन 8 में देखिएगा बेटा हमारे पास है 5x क्यूब माइनस 45x, so 5x is common and we have remaining x cube minus 9 as one common factor, converting 9 into whole square that becomes c square, and we have only left a by applying the formula a square minus b square. Now we left only a plus b and a minus b. ओके जी, ये बेटा क्वेश्चन समझ आ गए दोनों आपको, ये 7 और 8? जी सर। यस सर। ओके बेटा आपकी क्वेश्चन थोड़ी सी एग्जांपल देखिएगा, थोड़ी सी जरा ये मुश्किल है, मुश्किल इतनी भी नहीं है। एग्जांपल 12 और 13 ये आपके बुक के पेज नंबर 103 पे है बेटा। 36 into x plus y whole square minus 25x minus y whole square। अब देखो बेटा इसमें अब हम लोगों ने करना ये है कि हम लोगों ने इन दोनों को होल स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना है। x प्लस वाई जो सिंगल टर्म है ऑलरेडी स्क्वायर में है, लेकिन 36 जो है ये होल स्क्वायर में नहीं है, जैसे 25 जो है ये भी होल स्क्वायर में नहीं है। तो 36 होगा वो 6 का होल स्क्वायर होता है, और जो 25 है बेटा ये 5 का होल स्क्वायर होता है। तो जो 6 है इसको x प्लस वाई के साथ जोड़ करके तो कंबाइन होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से 25 जो है इसको हम लोग 5 का स्क्वायर बनाकर साथ x माइनस वाई को ज्वाइन करके ग्रुप बनाकर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ऐसा होगा तब ही हम लोग जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और उसके बाद फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटा तो वो होगा आई प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब इसके बाद आपने ये करना ये ब्रैकेट्स को ओपन करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। उसमें ये स्टेप जो है वो उन्होंने मिस किया हुआ है बेटा, और डायरेक्टली उन्होंने सिंप्लीफाई करके फर्स्ट फैक्टर का आंसर 11x प्लस वाई और जो सेकंड फैक्टर उसका आंसर x प्लस 11y है। तो आप लोगों ने एक स्टेप जो इन्होंने मिस किया हुआ है आपने डायरेक्ट नहीं करना, आप लोगों ने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है फिर आप लोगों ने लिखना है। अच्छा इसके बाद अब ये इवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन है कि यूज फार्मूला टू इवैल्यूएट
677 होल स्क्वायर माइनस 323 होल स्क्वायर। अब जो कि हम लोगों ने इसको इवैल्यूएट करना है बेटा, तो हम लोग इस पे प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 677 प्लस 323 ए प्लस बी जो है वो 1000 हो जाएगा और ए माइनस बी जो है बेटा 354। हमारे पास इसका आंसर आएगा 677 माइनस 323। आप 354 को 1000 से आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो 354,000 इसका आंसर आएगा हमारे पास। तो आई थिंक ये दोनों एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होंगी। ताहिरा आपको आगे समझ एग्जांपल बेटा? सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। बोले बेटा। सर ये जो एग्जांपल नंबर 12 अभी आपने कराई है हमें, उसके अंदर जो है हमने वही फॉर्मूला लगाना है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ना ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस। सर हम लोगों ने ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 11x प्लस वाई और x प्लस 11y में सर हमने इस तरह लिखा हुआ है, हम लोगों ने माइनस और प्लस अलग-अलग करके क्यों नहीं लिखा? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। असल में जो सेकंड लास्ट है जहाँ बड़ी ब्रैकेट हमने जिसपे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वाई, ये बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ आया है हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है? ये समझ आ गया मुझे। एग्जैक्टली इन्होंने ना बुक में ये एक के बाद एक स्टेप उन्होंने मिस कर दिया हुआ है और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व किया। वो क्या किया कि हमने पहले इस ब्रैकेट को खोलना है, जो लेफ्ट वाली ब्रैकेट है उसको ओपन करें जरा, 6x प्लस 6y हो जाएगा, फिर प्लस 5x माइनस 5y होगा। तो 6x और 5x को सॉल्व करेंगे तो आएगा 11x और 6 प्लस 6y माइनस 5y करेंगे तो आएगा खाली y। इन्होंने वो स्टेप जो है सिंप्लीफिकेशन का वो इन्होंने वो स्टेप यहाँ, तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। मैंने आपको कहा था कि आपने स्टेप परफॉर्म करना है। तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसको भी आप ओपन करेंगे, 6x प्लस 6y माइनस 5x और माइनस इंटू माइनस प्लस 5y, यहाँ 6x माइनस 5x x रह जाएगा और 6y प्लस 5y वो 11y हो जाएगा। इन्होंने वो स्टेप मिस किया हुआ है, तो आप लोगों ने, मैंने कहा था कि आपने वो सॉल्व करके फिर ये आपने आंसर लाना है। जी ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा अभी तो ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा मैंने आपकी एक ये एग्जांपल 14 भी देखिएगा बेटा। 0.987 मल्टीप्लाई बाय 0.987 माइनस 0.643 मल्टीप्लाई बाय 0.643 और डिवाइडेड बाय 0.987 प्लस 0.643। क्वेश्चन देखने में तो मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं है। अब देखो बेटा, अगर न्यूमिनेटर में देखा जाए तो 0.987 2 टाइम्स आया, 0.987 इंटू 0.987, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.987 होल स्क्वायर बिकॉज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो वी मे राइट 2 स्क्वायर, और अगर आगे देखें 0.643 मल्टीप्लाई बाय 0.643 तो बेटा ये हो जाएगा 0.643 का स्क्वायर। और इसके बाद हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये जो प्लस वाली टर्म है बेटा ये नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगी बिकॉज दोनों सेम, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। वैसे भी अगर आप ऐड कर देंगे तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ बचेगा ये नेगेटिव वाली टर्म 0.987 माइनस 0.643, और बस आप इसको इन दोनों में से कैलकुलेटर से आप इसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.344। मुश्किल तो नहीं है ये एग्जांपल? नो सर। अच्छा अभी तक तो बेटा हम लोगों ने यही मेन फॉर्मूला जो सीखे, आज जो सीखे वो यही है इसके माइनस 20 के का, उसकी एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी है। या वीडियो देखना चाहें, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं देखने की, जस्ट आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ मैंने ढूंढी थी। लेकिन एक 100% कोई भी जो है वो वीडियो आपकी बुक को कवर नहीं करती, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें चीज़ें बताई गई होती हैं। तो अगर आप वीडियोस देख भी लेंगे तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा और नॉलेज आपका बेहतर हो जाएगा। और होमवर्क आपका सिर्फ यहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक है, लेकिन अगर आप बाकी क्वेश्चन भी करना चाहती हैं तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवा दी हैं, आप इजीली वो जो है वो एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने कॉपी पे करनी है। और पहले तो आप ये कीजिएगा कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में कही है वो करके 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर जो लास्ट एग्जाम्पल अभी आपको मैंने करवाई हैं ये वाली 3, फिर आप ये 3 एग्जाम्पल करें और इसके बाद हम लोग 11 से ऑनवर्ड जो है वो क्वेश्चन आप स्टार्ट करें।
अच्छा, आपके पास अगर इस वक्त धूप हो तो आप मैं उसको सामने बल्कि मैं शेयर कर देता हूँ।